कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये न्यूज झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर माहौल अभी से गर्म हो गया है। जहां एक तरफ टीएमसी अपनी फिर से सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है, वहीं बंगाल के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ममता बनर्जी के इस किले को भेदने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद दोनों दलों के बीच आक्रोश पैदा हो गया है। दरअसल 8 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी बंगाल में छापेमारी करती है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड करती है, जिसके विरोध में शुक्रवार को टीएमसी ने दिल्ली के गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ईडी की छापेमारी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई। इस कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौके पर पहुंचने से मामला हाई वोल्टेज ड्रामे और गंभीर कानूनी टकराव में बदल गया, जिसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया। क्या है ईडी की दलील? ईडी ने अपनी हाई कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत और सबूतों के आधार पर की जा रही थी। ईडी के मुताबिक जांच का दायरा 2020 में हुए कथित हवाला लेन देन से जुड़ा है, जिसका संबंध कोयला तस्करी और उससे अर्जित धन से बताया जा रहा है। ईडी का यह भी कहना है कि जांच के दौरान जो सामग्री जब्त की जा रही थी वह मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के लिहाज से अहम थी। वहीं इस जांच के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल हैं। टीएमसी सांसद ईडी की कोलकाता में आईपैक कार्यालयों और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ सांसद गिर भी गए। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, ईडी ने गलत तरीके से छापे मारे हैं और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरीके से चुनाव नहीं जीत पाएगी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। वहीं इस प्रदर्शन के बीच पुलिस ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले ली। इस दौरान महुआ ने कहा कि हम बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। वह पूरा देश ये देखेगा कि निर्वाचित सांसदों के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं डेरेक ओब्रायन ने भी कहा कि यह सब अमित शाह के कहने पर हो रहा है। देखिए सांसदों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे पुलिस लेके जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य एमपी को लेकर दिल्ली पुलिस अब ये देखिए डेरेक ओब्रायन You look at this. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. Governor. No. Don't ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में 9 जनवरी को मार्च निकालने वाली है। ईडी द्वारा रेड में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बीच कार्रवाई में ही प्रतीक के दफ्तर पहुंच गई। आपको बता दें कि प्रतीक जैन की फर्म आईपैक एक निजी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति, आईटी सेल और मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है। यही वजह है कि जैसे ही रेड की खबर फैली, इसे सीधे तौर पर चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई में हस्तक्षेप को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में काफी गर्म माहौल पैदा हो गया।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।